हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे TCS NQT 9 अप्रैल मीन्स आज कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था TCS NQT में, कोडिंग क्वेश्चन। मैंने डिटेल्ड एनालिसिस ऑलरेडी अपलोड कर दिया वीडियो पे कि आज एग्जाम कैसा था, मीन्स एप्टी कैसा पूछा गया था, वर्बल कैसा पूछा गया था। नाउ बहुत सारे कमेंट कर रहे थे रिगार्डिंग द कोडिंग क्वेश्चन, सो मैं सबसे पहले यूट्यूब पर लेकर आ गया हूँ आज का कोडिंग क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। और कोडिंग क्वेश्चन बिलीव मी गाइस रिपीटेड मीन्स एग्जैक्ट कोडिंग क्वेश्चन 31 को जो पूछा गया था वही क्वेश्चन आपको आज देखने को मिला है। सो जो भी हमारा वीडियो 31 को देखे होंगे वो रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम था, जस्ट माइन्यूट डिफरेंस था, वो मैं बात करूंगा। ठीक है। सो जो भी कैंडिडेट्स फर्दर एग्जाम देने वाले हैं, इधर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं या फिर 14 अप्रैल वाले शिफ्ट में देने वाले हैं, देन यह इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आप प्रीवियस ईयर और कर सकते प्रीवियस शिफ्ट का क्वेश्चन देख के जाएं, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं साफ साफ सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। ओके, जस्ट माइन्यूट चेंजेज। सो बाय द वीडियो कंप्लीटली। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा गया था। सो पहला क्वेश्चन था फ्रेंड्स लिटिल बिट इजी एंड ट्रिकी क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ सिंगल इनपुट स्ट्रिंग ऑफ स्पेस सेपरेटेड इंटीजर where first two number indicate the number of rows and number of column of matrix and rest of the number represent the matrix element. Okay, after that you have means there are condition that if the number of elements provided is more than m cross n then you have to print wrong input means अगर number of elements जो कि आप input में लेंगे वो m cross n से ज़्यादा हो जाए then you will print that it is wrong input into the console. Otherwise you have to construct a matrix and check if each row has at least one prime number. ओके, सो मैं एग्जांपल जस्ट दूंगा देन आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे मींस फाइंड करना है। ओके, एंड इफ ऑल रो कंटेन एटलीस्ट वन प्राइम देन यू हैव टू प्रिंट वैलिड, अदरवाइज यू हैव टू प्रिंट नॉट वैलिड। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या था भाई, ट्रिकी यहाँ ये था कि आपको इनपुट स्ट्रिंग में लेना था। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जस्ट हमको दो रो मीन्स एक रो एक कॉलम इनपुट लेंगे या मैट्रिक्स इनपुट लेंगे, देन आई विल जस्ट चेक प्राइम नंबर इन ईच रो एंड देन आई विल प्रिंट दैट वेदर all row have prime means at least one prime number or not, I will print valid or not valid. But there is a catch that you have to take input as string. Okay, so input देखिए आपको क्या लिया, a string में input ले लिया that is 2 2 3 4 5 6. Now there is catch here, row number will be your first number, that is row, total row is 2 and total column is 2. Okay, so there will be 2 cross 2 matrix here and what is the elements, that will be 3 4 5 6. Okay, अगर कंसिडर कर मीन्स इफ आई विल क्रिएट द मैट्रिक्स देन हाउ मैट्रिक्स विल बी लुक लाइक, फर्स्ट दिस विल बी योर रो. ओके, सो दिस विल बी योर रो इज 2, सेकेंड इज कॉलम दैट विल बी 2 एंड देन you will form the matrix. So what will be your matrix? That is 3 4 5 and 6. So this will be your matrix. Okay, so क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे नहीं देखे, आपको डायरेक्ट एक इनपुट मीन सिंगल लाइन में आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना था। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अगर आप यह ब्रेक मीन इनपुट लेने में अगर आप सक्षम हो थे मीन्स जो भी स्टूडेंट्स ने इनपुट ले लिया सक्सेसफुली देन दे कैन इजीली सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ ज़्यादा जान नहीं था, जस्ट यू हैव टू यूज द लॉजिक ऑफ प्राइम नंबर. ओके, सो you can see your means simply you can say your matrix will start from 3. Okay, means after 2 number. Okay, so now you can get, this is the same explanation I have given, and since in this that is 3 4 5 6 you can see that in our first row there is a one number that is prime. Okay, which is 3, so 3 is prime number, and in second row also there is one prime number that is 5. So in both row there is a prime number, so I will print the output as valid. Okay, for invalid case you can say if I will take the input as suppose let me consider 2 2 means I am taking 2 by 2 matrix and elements are 4 6 8 and 10. So you can see here we have 2 row 2 column and elements are 4 6 8 and 10. So you can see in both row there is not a single prime number. Okay, so you will print here the result or output as invalid. सो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना. ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट्स इनपुट ले पा रहे हैं उनको आसानी से यह क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. ठीक है, सो ये बताते हैं कि कैसे लेना इनपुट. रिमेंबर फ्रेंड्स, दिस कंप्लीट सोल्यूशन आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, जो भी स्टूडेंट्स C++ नहीं करके पाइथन में या जावा में करते हैं, आपको क्या करना है, कोड को कॉपी पेस्ट कीजिए, जीपीटी में पेस्ट कीजिए एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन. ओके, सो जस्ट पेस्ट इट इनटू जीपीटी एंड यू विल come to the solution that how to take input. बट मैं C++ में बताता हूँ किस तरह से इनपुट लेना रहता है. सो C++ में इनपुट लेने के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिक्लेयरिंग
मीन्स आई एम इंक्लूडिंग द लाइब्रेरी, सो आप डायरेक्ट लाइब्रेरी एक एक करके या फिर हैशटैग इंक्लूड बिट्स stdc++.hb करेंगे तो भी चलेगा। ओके, जरूरी नहीं कि आपको ये एक एक करके आपको इंक्लूड करना होगा, ठीक है। देन आई एम डिक्लेयरिंग द मेन फंक्शन और मेन मेथड। आई एम टेकिंग द इनपुट स्ट्रिंग इनपुट लाइन एंड गेट लाइन सी इन इनपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको गेट लाइन से सिंगल इनपुट ले सकते हैं। ओके, मीन्स फुल लाइन अगर स्ट्रिंग में दिया है इनपुट, सो गेट लाइन इज द बेस्ट वे टू टेक इनपुट। आफ्टर दैट आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू अ स्ट्रिंग स्ट्रीम, सो स्ट्रिंग स्ट्रीम एस इनपुट लाइन। ओके, सो जो भी कैंडिडेट्स 14 अप्रैल या आप अगर वैसे कैंडिडेट्स है जो कि 2026 में देख रहे हैं, मीन्स 2026 में आप एनक्यूटी एग्जाम देने वाला है, देन स्ट्रिंग स्ट्रीम का कंसेप्ट जरूर देख के जाएं, खासकर C++ में या फिर कॉरस्पॉन्डिंग जो भी लैंग्वेज है आप जरूर देख जाएं कि कैसे इनपुट लिया जाता है, विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आई एम डिक्लेयरिंग अ array that is vector int numbers, int num, I am taking a variable num, while ss num, so it will do what, it will traverse each number in our string। सपोज स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर बोला कि स्ट्रिंग जब सपोज 2 2 3 4 5 6 है, तो ये अगर मैं जैसे ही करूँगा while ss in num, so in each number or you can say in temporary variable num, each digit will come, that is 2 then 3 then 4 then 5 then 6। so this is the benefit of string stream, that you can divide string into a particular character, you can say। okay, so now I am pushing this into array numbers dot pushback num। okay, number is a vector array which I have declared। now you have to check the condition that if numbers dot size less than 2, means if there are at least 2 number, means if there is not any 2 number, then you will print wrong input। क्योंकि क्या है, साइज आपको कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा होना ही चाहिए, ठीक है, क्लियर। नाउ टेकिंग द फर्स्ट, दैट इज रो विल बी योर व्हाट, नंबर 0, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें आपको क्या लेना है, फर्स्ट विल बी योर रो नंबर, यहाँ रो 2 है एंड कॉलम विल बी सेकेंड, दैट इज array 1। okay, so array 1 or you can say number 1 will be your column, so this will be your row, I am writing this will be your row and second one this will be your column। so you have separated row and column। now what will be your expected size, that is m cross n, because this is row and this is column, you know in matrix m cross n equal to total number of elements, so expected size of elements is equal to m cross n। now you will check if number of data elements exceed matrix size, means आपको जस्ट चेक करना है कि इनपुट वैलिड है या नहीं। so if numbers dot size -2, why I am subtracting -2, because you have taken रो एंड कॉलम। ओके, क्योंकि आपको एक ही नंबर में रो कॉलम और साथ साथ सभी नंबर लिए थे, तो आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज 2 ना, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी व्हाट 4 नॉट 6, बिकॉज दीज 2 आर द रो एंड कॉलम। ओके, आई थिंक क्लियर। सो इफ इट is greater than expected size, then wrong input and you have to return 0. Otherwise you have to proceed further, that fill the matrix, means you will just insert the value into the matrix and you will check every row. Okay, so I am just creating the matrix. So vector int matrix m, this will be your row, and column n initialized with 0. Now data index equal to 2. So what is actually the function of data index? That why am I starting data index from 2? Because this is the index 0 and this is 1. So your element in the matrix will start from 3, 4, 5, 6. Okay, so you will just traverse, or you can say you will left 2 element, 2, 2. So your element will be started from 3, 4, 5, 6. So I think आपको क्लियर हो गया, मीन्स ये 2 एलिमेंट को छोड़कर ही ना आपसे आपका एलिमेंट तो यहाँ से शुरू हो रहा है 3, 4, 5, 6. That's why I'm taking data index temporary variable as 2. Now I'm just traversing it. Now it is very easy, that I equal to 0, I less than m, means I less than row and data index, and number dot size I plus plus. And similarly for int j equal to 0, so j less than n, data index less than number dot size, and just I am assigning the value into the matrix, that matrix ij equal to number of data index. So इसका बस function ये है, और you can say this is the means main thing why I am declaring this is just I am making the matrix 2D matrix, so that I can check that whether each row containing at least one prime number or not. So if you will do it this, then after that just I am checking that all row are valid or not. So starting I am declaring all row valid equal to true, then I am traversing to the matrix, I am checking if every row is every row contain at least one prime number or not. If it is containing prime number, then I am making has prime equal to true. Otherwise, if at any row, if I found that means in any row there is no any single prime number, then I will mark it as false, and after that just I am output, means I am giving output to the console that if all row valid, means if in every row there is a prime number, then you will print valid, otherwise not valid. So आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन वाज
pretty which you can say pretty much lengthy, not hard. If you know how to take input, how to handle the input, means if you know how to play with the input scenario, then you can easily solve this. So little bit hard question, means hard नहीं बोलूँगा, lengthy question था, lengthy to medium question था, okay, lengthy and medium question. So this was your first question. I hope clear. Again कर रहा हूँ, जो भी candidates Python Java में करते हैं, just copy this code. I will provide this PDF in the description and paste it into ChatGPT, and you can see how to take input and you will basically get the solution. So I hope clear. प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग जरूर हमारे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि इस तरह का वीडियो लगातार आते रहे, ओके, बिकॉज योर सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट. यू कैन सी नो एनी यूट्यूब चैनल posting solution, but from starting of TCS NQT to till now I am posting each and every shift solution. So please, if you like our work, then please support and subscribe us. So let us move to second question. Second question was also related to prime number. So what are the second question? You have to take two positive integer m and n as input, then find the mth prime number and nth prime number. So this was the basically easy question. So you have to just find mth prime number and nth prime number, okay, and for each of these two prime number you have to calculate the sum of its digit repeatedly until the result is single digit number. Means basically you have to calculate the sum of digit and you have to do the sum till you get the single digit number, or you can say less than 10. After that you have to just print the multiplication of that, okay. Example देखिए अच्छे से, देन आपको समझ में आ जाएगा. सपोज there are m1, or you can say you have taken input as m1 and n1, so you have to print the value of m into m1 where m is the sum of digit. Example देखिए अच्छे से, देन आपको क्लियर हो जाएगा that m equal to 5 and n equal to 6, so you have to find fifth prime number and sixth prime number. You know fifth prime number is 11, okay. Let me write this. 1 3 5, next prime number is 7, then next prime number is 11, then 13. So you know fifth prime number, sorry I missed 2, 1 2 3, yeah, fifth prime number, first second third fourth fifth prime number is 11, okay. Just hold on, 1 2 3 4 5, yeah, sorry, 1 is not a prime number, starting from 2 2 3 5 7 11, so fifth prime number is 11. So I am just summing the digit, that is 1 plus 1 equal to 2, so m1 will be your 2, and similarly sixth prime number is 13, okay, not 12, 13, sorry, it's my bad, okay. So sixth prime number is 13. Now sum of digit of 13 is 3 plus 1, that is 4, so you are getting n1 equal to 4. Now you have to just output into the console m into m1, means आपका फर्स्ट प्राइम नंबर क्या था, सॉरी आपका फर्स्ट इनपुट क्या था, इनपुट into sum of digit, that is here 2, so m equal to 5 and m1 equal to 2, so m 5 into 2 equal to 10, so 10 will be your answer. So I hope clear. So दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं, प्राइम नंबर से रिलेटेड ही था. सो प्राइम नंबर जरूर देख के जाए, मैं पहले ही बताया था और प्रीवियस शिफ्ट जब एनालिसिस किया था वो भी बताया था कि प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीसीएस यह क्वेश्चन भाई एक दो शिफ्ट में रिपीट कर दिया, आप कर सकते हैं ये ईयर में, और हर एक साल प्राइम नंबर से क्वेश्चन आता ही है. सो जिनका भी फर्दर शिफ्ट में यू हैव टू सी द प्राइम नंबर, ओके. So I have taken the input m and n, then I will find the mth prime number and nth prime number, and then just I will reduce it to single digit, and that will be our m1, and similarly I will reduce n1 to single digit, and just I will output m into m1, क्योंकि मैंने बताया था एग्जाम्पल में कि आपको क्या करना है, आउटपुट m into m equal to 5 into sum of digit that is equal to 2. So this will be your final answer. प्राइम नंबर का कंसेप्ट सिंपली आपको मैंने प्रीवियस ईयर बताया था, मीन्स प्रीवियस शिफ्ट में बताया था कि किस तरह से mth प्राइम नंबर फाइंड किया जाता है, ओके. सो लेट अस मूव टू फंक्शन. दिस इज द इज प्राइम फंक्शन वेयर इफ नंबर इज लेस देन 2 देन इट विल रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज i equal to 2 to i square less than num i plus plus if nums i equal to 0, means if you are getting any one factor of this number, then it will not be prime number, so I am returning false, otherwise return true. You know the concept of prime number, that prime number have exactly two factor, one in itself. So if you are getting factor other than one in itself, then it will return false, otherwise return true. I think prime number का concept आप सबको पता ही होगा. Then I am just trying to find the nth prime number. So how to find the nth prime number? Just count equal to 0, num equal to 2, and you have to go till n, and you have to basically just find the prime number, okay. So while true is prime num, means if number is prime, then just count plus plus. If count equal to n, means you have reached till दैट नंबर, मीन्स अगर आपको सेकेंड प्राइम नंबर चाहिए तो सेकेंड प्राइम नंबर तक आपने अगर पहुंच गया, मीन्स काउंटर आपका सेकेंड प्राइम नंबर तक चला गया, देन यू विल रिटर्न दैट नंबर, बिकॉज दैट विल बी योर आंसर. अदरवाइज जस्ट कीप ऑन एडिंग दैट नंबर, नम प्लस प्लस, ओके. सो
This was the your function to find nth prime number. Now you have to reduce the number to single digit sum. Okay, so how can you reduce the number to single digit sum? Int reduce to single digit, passing the number while num greater than equal to 0. Means what? You have to reduce till फर्स्ट डिजिट, यू कैन से सिंगल डिजिट. सो जब तक नम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 रहेगा तब तक आपको ये क्या करना है, जस्ट डिवाइड दैट नंबर और यू कैन से फाइंड द रिमाइंडर and just reduce the number. I think you know this is the basic concept of reducing the number. After that you are just doing num equal to sum. Okay, means you are just summing the digit. Okay, suppose आपका अगर प्राइम नंबर, सपोज मैं यहाँ पर बताता हूँ, जस्ट आई एम मेकिंग कमेंट, या सपोज योर प्राइम नंबर इज 3 4 7. So you will sum all the digit na, 3 plus means you are taking the remainder, num mod 10 will do what, it will give you the remainder, so you will get last digit 7, then you are summing it again, divide by 10. So when you will divide by 10, then you will get number as 34. Again you will sum 4, means you will add 4 to your result, so 7 plus 4 will be 11. Again num divided by 10, so now you are getting the digit as 3. So you will stop here and you will basically sum the digit. So I think clear. After that you will get the output. Okay, so let me check the output. Suppose I am giving the, let me check what was our input, m equal to 5 and n equal to 6. So m equal to 5 and n equal to 6, so you will get output as 10. So I hope now it's clear. So these are the question which is asked in today's shift, and if you like our work, please support and subscribe us. Your support is very very important, because you can see no any YouTube channel till now I have posted. Okay, so please support us, and this was the question. So best of luck to all the candidates who gonna participate in further shift, and that's all. If you still have any query, feel free to ask or comment here. I feel very happy to help you. Till then, bye bye, meet you in the next video. Thank you.